फाइलम एनेलिडा हम आप भी कर रहे हैं। नॉन कोडेट का नेक्स्ट फाइलम है एनेलिडा। जनरल करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो जनरल करेक्टर्स हैं, वो सेम पॉइंट में हम पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला जनरल करेक्टर कौन सा कर रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम का। जितने भी अभी आगे के जो फाइलम पढ़ेंगे सभी में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से टाइप का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनमें मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें सिमेट्री कौन से टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। बायलैटरल का मतलब सिंपल मीनिंग है, कई बार हम चर्चा इस टॉपिक में पर कर चुके हैं कि सिंगल इमेजिनरी प्लेन है, एक सिंगल प्लेन है जिसके द्वारा वो उसको एनिमल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उस सिंगल प्लेन को की जो सिमेट्री होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मिनल लेयर्स हैं, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स पाई जाती है। कौन कौन सी जर्म लेयर है, यहाँ देखिए, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म और इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्म। मीजोडर्म के स्प्लिट होने से ये कैविटी बन रही है जिसको क्या बोल रहे हैं, बॉडी कैविटी या सिलोमिक कैविटी। आप यहाँ देख पा रहे हैं मीजोडर्म है वो स्प्लिट हो गई और स्प्लिट होने से कैविटी बनी है जिसको आप सिलोमिक कैविटी बोल रही है, ये देख पा रहे हैं। एनिमल का अगर कट सेक्शन देखें तो यहाँ इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये आउटर बॉडी वॉल हो गई जिसको आप वो यहाँ पर बोल रहे हैं एपिडर्मिस। इसके बाद में मिडिल मस्कुलर लेयर है जिसको आप सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बोल रहे हैं। इसके बाद में कैविटी आएगी, सिलोमिक कैविटी, ये स्पेस है पूरा के पूरा स्पेस है वो सिलोमिक कैविटी, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सिलोमिक कैविटी। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं इनर मोस्ट लेयर है, गट है, इसको आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनकी बॉडी है वो 3 जर्म लेयर से बनी होती है, इसको हम कंडीशन को बोल रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कैविटी की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट का मतलब है कि इनमें ट्रू बॉडी कैविटी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट के बारे में मैं कितने बार आपको बता चुका हूं। हैबिट का मतलब है कि वो अपने सराउंडिंग के साथ में, अपने आसपास रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में किस तरीके का वो इंटरेक्शन करता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हैबिट में आएगा। और हैबिटेट का मतलब कहाँ पर वो पाया जाता है, तो हैबिटेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एनिमल्स हैं वो टेरिस्ट्रियल होते हैं, फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, मरीन वाटर में भी ये पाए जाते हैं। और एनेलिड्स हैं मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, परंतु कुछ एनेलिड्स हैं वो पैरासाइट के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। यहाँ एनिमल को आप देख पा रहे हैं, ये मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है। अर्थवॉर्म बहुत फैमिलियर है, आप जानते हैं बारिश के दिनों में निकलता है। इसके बाद में ये लीच आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नेरीज देख पा रहे हैं, ये रहता है समुद्र के किनारे पर, समुद्रों में पाया जाता है, सी वाटर में मिलता है। तो कई सारे टाइप के एग्जाम्पल्स हैं वो ये इसमें हम चर्चा करेंगे। आप ये याद रखिए कि इनका जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म, ये फॉर्म में ये पाए जा सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट है वो इसमें पाया जाएगा माउथ। ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होगा, दूसरा टर्मिनल एंड होता है वो क्या कहलाएगा, एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या ऑर्गन्स पाए जाते हैं, फेरिंग्स है, माउथ है वो ओपन होगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में क्रॉप, क्रॉप के बाद में गिजर्ड, गिजर्ड के बाद में इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है और रेस्पिरेशन कौन कौन से तरीके से होगा इनमें, सबसे पहला टाइप है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन होता है, स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। सम है ब्रेंकियल गिल्स, गिल रेस्पिरेशन मतलब स्किन के द्वारा गैसियस एक्सचेंज करते हैं, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एयर लेंगे और ये इसी से स्किन के द्वारा रिलीज कर देते हैं। तो इनमें गैसियस एक्सचेंज है वो बॉडी सरफेस से होगा। इसको आप बोल रहे हैं कौन से टाइप का रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये गिल्स के द्वारा भी गैसियस एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक हम सर्कुलेटरी सिस्टम है वो चर्चा नहीं कर रहे थे क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें पाया ही नहीं जाता था। अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन है कि क्लोज है। तो एनेलिडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है वो क्लोज टाइप का पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज का मतलब है ब्लड फ्लोज थ्रू वेसल्स, वेसल्स के में बहता है, वेसल्स के अंदर चलता है। आप यहाँ ये देख पा रहे हैं ट्यूब्स हैं, वेसल्स हैं, इनमें ब्लड का फ्लो होता है, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि यहां पर रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन है, मतलब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पर मेल और फीमेल इंडिविजुअल हैं वो होंगे, या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टाइप के गेमीट फॉर्मेशन करते हैं, उनका फ्यूजन होता है, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ कंडीशंस यहां पर दिए, जैसे अर्थवॉर्म और लीच, ये मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, मतलब क्या है कि ये हर्मेफ्रोडाइट है, इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म और लीच। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और है नेरीज, डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, और यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल और फीमेल इंडिविजुअल है वो अलग अलग पाए जाते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब यहां पर लार्वल स्टेज पाई जाती है। सबसे पहले आप ये इसमें देख लीजिए ये कौन सा एनिमल है, ये अर्थवॉर्म आप देख पा रहे हैं। तो अर्थवॉर्म में दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ये टेस्टीज आप देख पा रहे हैं, ये टेस्टीज हैं। टेस्टीज के बाद में इनमें सेमिनल वेसिकल्स हैं और ओवरी भी आप देख पा रहे हैं। तो आप ये देखिए इसी बॉडी में टेस्टीज भी है और ओवरी है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स है एक ही बॉडी के अंदर है, इसलिए ये कौन सी कंडीशन है, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस। और अगर दोनों अलग अलग हो, अलग अलग इंडिविजुअल की बॉडी में हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कहते हैं। अब आप देखिए इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि इसके पास में टेस्टीज है जो मेल गेमिट बना रहे हैं, ओवरीज है फीमेल गेमिट बना रहे हैं, परंतु इनका आपस में फ्यूजन नहीं होता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। दो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं, ये आप देख पा रहे हैं ये दो डिफरेंट एनिमल है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो मेल पार्ट होते हैं वो क्या करेंगे, ये एक दूसरे के स्पर्मेथिकी को भर देते हैं। मान लीजिए ये इसका स्पर्मेथिकी दूसरे के मेल जेनाइटल ओपनिंग के द्वारा भरे जाएंगे, दूसरे के हैं वो इस तरीके से भरे जाएंगे। तो इनमें कहने का मतलब है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज इनमें पाई जाती है। यूनिक फीचर की बात करें तो यूनिक फीचर में सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। सेगमेंटेशन आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है बॉडी है वो डिवाइड है, इस तरीके से सेगमेंट्स हैं इसमें पाए जाते हैं। यहाँ भी सेगमेंटेशन आप देख पा रहे हैं। तो इसमें भी लीच में भी आप देख पा रहे हैं सेगमेंटेड बॉडी है।
मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। तो सेगमेंटेशन है इनका यूनिक फीचर है। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिक फीचर में क्या बात करेंगे, ये देखिए, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। इनकी बॉडी में दोनों ही टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, सर्कुलर मसल्स भी पाई जाती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी पाई जाती हैं, जो उसको मूवमेंट करने में मदद करते हैं, लोकोमोशन करने में मदद करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीटी इन अर्थवॉर्म और पैरापोडिया इन एरीज। जो अर्थवॉर्म होता है उसमें सीटी पाई जाती है, नीचे की साइड में एस शेप की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको सीटी बोलते हैं, सिंगुलर में सीटा बोलेंगे। इस तरीके की स्ट्रक्चर है यहाँ पर लगी हुई होती है नीचे की ओर। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है जो जमीन में गड़ करके, चुभ करके और आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो ये जो सीटी है वो किस में पाई जाती है, अर्थवॉर्म में, लोकोमोशन के लिए। और पैरापोडिया का मतलब है कि एनिमल की बॉडी है, यहाँ पर इस तरीके के पैरापोडिया लगे हुए हैं, हर सेगमेंट में इस तरीके की स्ट्रक्चर लगी हुई है, फुट लगे हुए हैं, तो वो कहलाते हैं पैरापोडिया। और नेक्स्ट यूनिक फीचर है एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो नेफ्रीडियम के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज होता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको आप क्या बोल रहे हैं, नेफ्रीडिया बोल रहे हैं। ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी, नेफ्रीडिया कहलाएगी, जो क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में मदद करती है। पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। याद रखिए, जो नॉन कोडेट होते हैं उनमें जो नर्व कॉर्ड होती है वो गैंग्लियोनेटेड होती है। सबसे पहले एंटीरियर पार्ट में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप बोलेंगे नर्व रिंग। नर्व रिंग है, उसमें नीचे की ओर सॉलिड नर्व कॉर्ड है वो जुड़ी हुई होती है। ये सॉलिड नर्व कॉर्ड है जो वेंट्रल साइड में होती है, और यहाँ पर गांठें मिलती हैं, इस तरीके की गांठें मिलती है हर सेगमेंट में। नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड में गांठें पाई जाती हैं जिसको आप गैंग्लियन बोल रहे हैं। ये गैंग्लियन, गैंग्लियन का मतलब है नोड पाई जाती है, और वो नोड से लेटरल नर्व्स है वो अराइज होती है। इस तरीके से हर नोड से लेटरल नर्व्स है वो अराइज होंगी। ये देखिए, तो सबसे पहले ब्रेन जैसी कोई चीज नहीं है, इनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको रंग नर्व रिंग बोल रहे हैं। इसके बाद में हर सेगमेंट में गैंग्लियन पाई जाती है, और गैंग्लियन से लेटरल नर्व्स हैं वो निकलती हैं। ये गैंग्लियन है, गांठ है, यहाँ से लेटरल नर्व्स निकलती हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जो अर्थवॉर्म होता है उसमें गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड मिलता है। ये देखिए, आप गांठ देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये गांठें हैं, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होती है, सॉलिड होती है, और उसकी लोकेशन है वो वेंट्रल होती है। वेंट्रल का मतलब नीचे की ओर, ऊपर ना होकर के किधर होती है, नीचे की ओर होती है। अगर आपको किसी एनिमल को डिसेक्ट करना है, काटना है, तो नीचे से ना काट करके किधर से काटेंगे आप, ऊपर की तरफ से कट करेंगे, क्योंकि ऊपर की ओर गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड नहीं होती, वेंट्रल साइड में पाई जाती है। तो ये भी याद रखने वाले पॉइंट है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल्स। कौन कौन से एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म जो आपने बड़े अच्छे से देखे हैं, आपके आसपास अभी भी मिल जाएंगे, जिसका साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहलाता है अर्थवॉर्म। लीच हिरुडिनेरिया, लीच जोंक जिसको कहते हैं, वो तालाब में पाया जाता है, नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है, और कई बार हमारे पशुओं को चिपक जाता है, तो ये एक पैरासिटिक फॉर्म में ये पाया जाता है। नेरीज जिसको सैंड वॉर्म बोलते हैं, समुद्रों के किनारों पर ये पाए जाते हैं, इसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं। इसमें मूवमेंट के लिए अर्थवॉर्म में सीटी पाए जाते हैं। तो इस तरीके की ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फाइलम एनेलिडा फीचर्स एट ए ग्लांस। टोटल फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से करेक्टर पाए जाते हैं। सबसे पहले ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, सिमेट्री, बायोलेटरल सिमेट्री, जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी कैविटी, सीलोमेट,
हैबिट एंड हैबिटेट, टेरिस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है स्किन के द्वारा, और ब्रेकियल रेस्पिरेशन मतलब गिल्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर आप देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अर्थवॉर्म और लीचेज हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, और नेरीज है वो डायोसियस होता है मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, सेक्सेज सेपरेट होते हैं। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है मतलब लार्वल स्टेज पाई जाती है। और यूनिक फीचर्स क्या हैं, ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो लोकोमोशन में मदद करती हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, सीटी ये पाए जाते हैं अर्थवॉर्म में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, नेफ्रीडिया हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। और नर्व कॉर्ड है वो पेयर्ड गैंग्लियन पाया जाता है, पेयर्ड सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जो गैंग्लियोनेटेड होती है, और लेटरल नर्व्स हैं वो गैंग्लियन से अराइज होती है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। और लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल फेरेटिमा जिसको अर्थवॉर्म बोलते हैं, हिरुडिनेरिया जिसको लीच बोलते हैं, नेरीज जिसको सैंडवॉर्म बोलते हैं। ये एनालिडा आप देख पा रहे, एनालिडा ये देखिए लीच है वो चिपका होता है, जोंक है वो चिपक जाता है और खून पीते रहता है। थैंक यू।